एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एआई फॉर सीबीएसई। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो नाम को देखो आप, पहले प्रोजेक्ट साइकिल। प्रोजेक्ट साइकिल, पहले एक वर्ड समझते हैं साइकिल। साइकिल का मीनिंग क्या होता है? जो भी हमारी प्रोसेस बार बार चलती रहती है ना, उसको हम साइकिल बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट साइकिल इज आल्सो अ प्रोसेस जो हमारी चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी जब तक कि हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अब हम प्रोजेक्ट साइकिल को ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं पहले, उसके बाद मैं एक एआई प्रोजेक्ट साइकिल देना। अब प्रोजेक्ट साइकिल में मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट है कि मदर्स डे आ रहा है, मान लिया हमने, अब नहीं आ रहा, मदर्स डे आ रहा है तो आपको आपकी मदर के लिए कार्ड बनाना है। तो उस कार्ड बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसको भी हम प्रोजेक्ट साइकिल बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं उसकी स्टार्टिंग से लेके आपको उस कार्ड को बनाने के लिए ना, अगर एक पेपर भी परचेज करना था तो उस परचेज करने को भी हम प्रोजेक्ट साइकिल में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करें कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक किसी काम को कंप्लीट करना, उसको हम प्रोजेक्ट साइकिल बोल सकते हैं। बट एआई प्रोजेक्ट साइकिल में क्या आएगा? कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। ये वर्ड ध्यान रखना, साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स क्यों यूज किया गया? साइंटिफिक मेथड्स वर्ड यूज किया गया एआई प्रोजेक्ट साइकिल की वजह से। अगर हम एआई को हटा के सिर्फ प्रोजेक्ट साइकिल की बात करें तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कंप्लीट एनी वर्क। ठीक है, बट अगर हम इसको बोल देते हैं कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल, तो ये हमारा क्या हो जाता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कंप्लीट अ प्रोसेस यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीटिंग एनी प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पूरे एआई के सिलेबस में, साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एआई प्रोजेक्ट साइकिल की जो डेफिनेशन आई है वो क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग एनी वर्क फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग यूजिंग साइंटिफिक मेथड। अब जब हमने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग की बात, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग की बात, स्टार्टिंग से एंडिंग की बात कर रहे हैं, तो जहां से हमने काम शुरू किया था और जहां हमारा काम खत्म हुआ, उसके बीच में हमारे एआई प्रोजेक्ट साइकिल में 6 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं पुरानी बात करूँ ना, तो हमारे एआई प्रोजेक्ट साइकिल में 5 स्टेजेस की बात होती थी, 6 स्टेज की बात नहीं होती थी। अभी 6 स्टेज को ऐड कर दिया गया है। तो मैं पहले 6 नहीं बताऊंगी, हम स्टार्टिंग से बताते हैं। हमारी पहली स्टेज दैट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग, ठीक है। सेकंड स्टेज डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ इनके नाम लिख रही हूँ। थर्ड स्टेज डेटा एक्सप्लोरेशन। फोर्थ स्टेज is modeling. Fifth stage is evaluation. And last stage जो अभी add हुई है that is deployment. ये 6 स्टेजेस हैं हमारे पास एआई प्रोजेक्ट साइकिल में। मैं थोड़ा रुक रही हूँ, आप इन स्टेजेस के नाम लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस टाइम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग ब्रीफली इन 6 के 6 स्टेजेस को एक बार बात करते हैं। सबसे पहले हमारी है प्रॉब्लम स्कोपिंग। नाम से ही पता चल रहा है, बहुत इजी, नाम से पता चल रहा है ना आपको। प्रॉब्लम स्कोपिंग, स्कोप करना मतलब आइडेंटिफाई करना। वो स्टेज जिसमें आप कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या होगी? जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप उस पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल में? हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज इज डेटा एक्विजिशन। अब मैं एग्जांपल को कनेक्ट कर रही हूँ, जो हमने पुराना एग्जांपल लिया था कि कार्ड बनाना है। ठीक है, वहां पे हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमें कार्ड बनाना है। दूसरी स्टेज से अगर हम उसको कनेक्ट करें डेटा एक्विजिशन, अब कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए वो आपको कलेक्ट करना है। तो डेटा एक्विजिशन होता है हमारा
कि हमें वो डेटा कलेक्ट करना है जो हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। एक्विजिशन, एक्वायर करना मतलब कलेक्ट करना। तो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग डेटा। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है डेटा एक्सप्लोरेशन। अब कार्ड वाले से रिलेट करते हैं। आपने कार्ड बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, आपने कलर्स इकट्ठे कर लिए, क्रेयॉन्स ले लिया, पेपर ले लिया, सीजर ले ली, टेप से, ठीक है। अब कई बार जब हम ना डिजाइन चूज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कार्ड के लिए ये सारे मटेरियल की जरूरत। तो जो मटेरियल हमारे काम का है, जो हमने डेटा एक्विजिशन में कलेक्ट किया है और वहां से जो हमें अपने काम का लगा ना, उस डेटा को अलग रख लेना, उसको हम बोलते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन जो स्टेज है, इसके अंदर हमारे पास एक और चीज आएगी, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके एक विजुअल फॉर्म पे, मतलब एक रफ चार्ट या ग्राफ बना के रख लेना है, उसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। फोर्थ स्टेज इज मॉडलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आ जाती है। हमने सारा काम कर लिया, हमने अपना प्रॉब्लम ढूंढ ली, हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, हमने डेटा को एक्सप्लोर कर लिया, मतलब जो हमारे काम का डेटा था वो अलग कर दिया, जो हमारे काम का डेटा नहीं था उसको अलग रख दिया, निकाला नहीं है, हमने उसको रखा है हमारे पास, संभाल के रखनी है, जरूरत हुई तो हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। बट हमने ना उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया है डेटा एक्सप्लोरेशन। मॉडलिंग में अब हम वो मॉडल प्रिपेयर करते हैं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट था, कार्ड बनाना था मदर्स डे का, हम वो कार्ड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम अगर एआई में बात करें ना, एआई में मॉडलिंग की हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आ जाएंगी, ठीक है। उन टेक्निक्स को यूज करके हम अपना प्रोजेक्ट रेडी करें। फिफ्थ स्टेज इज इवैल्यूएशन। तो अब क्या होगा ना, इवैल्यूएशन आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है इवैल्यूएशन का मीनिंग। इवैल्यूएशन का मीनिंग होता है टेस्ट करना, चेक करना। स्कूल में आप लोगों की इवैल्यूएशन होती है, आपके जो एग्जाम होते हैं ना, वो आपका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन में क्या होगा, जो भी आपने मॉडल प्रिपेयर किया है उसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि वो सही से प्रिपेयर हुआ है या नहीं, ठीक है। तो वो होता है हमारा इवैल्यूएशन। इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट स्टेज इज डिप्लॉयमेंट। जब हमारा मॉडल टेस्ट हो गया ना कि ये सही बना है, अगर सही नहीं बना तो हम वापस मॉडलिंग में भेज देते हैं टेस्टिंग के बाद, और उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट में उसको हम रियल लाइफ में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। आप लोगों ने ना कुछ गाड़ी या फोन वगैरह के बारे में सुना होगा कि कुछ मॉडल्स को पहले मार्केट में लॉन्च नहीं करते हैं, कुछ टेस्टर्स को दे दिया जाता है ये चेक करने के लिए वो कैसा काम कर रहे हैं। बीटा टेस्टिंग बोलते हैं जैसे। तो डिप्लॉयमेंट वो वाली स्टेज है कि रियल लाइफ सिनेरियो में उस प्रोजेक्ट को पुश किया जाता है, उस प्रोजेक्ट को रखा जाता है ये चेक करने के लिए वो सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये 6 स्टेज है हमारी एआई प्रोजेक्ट साइकिल की, इनको मैंने अभी सिर्फ ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया है। अब हम इनकी एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज की, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाम से क्लियर है, कॉपिंग अ प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन की बात करें। अच्छा, डेफिनेशन की टेंशन मत लेना, मैं जो भी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल लो या एमसीक्यू बोल लो, मैं उनके पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी आपको। तो इन सबकी ना आपको डेफिनेशन की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ बोर्ड पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वो नोट्स आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, या पीडीएफ जो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो में ही, टेलीग्राम ग्रुप का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप भी मैंने एक चैनल बना दिया है, वहाँ पे भी आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ से सारे नोट लिख सकते हैं, ठीक है। बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम ऑन व्हिच वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल देते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो जब हम वर्ल्ड की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बनाए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे एआई प्रोजेक्ट साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले या इससे बाद की बात करें हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे बुक के जो पार्ट ए है उसमें हमारा फिफ्थ चैप्टर है ग्रीन स्किल्स, उसमें भी पढ़ चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। Sustainable development
SDG भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए बनाए गए थे। इनको बनाया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूनाइटेड नेशन ने 2015 में बनाया, ठीक है। टोटल 17 गोल्स हैं हमारे पास, 17 गोल्स हैं। आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 17 गोल्स हैं जो हमारे मतलब अचीव करने हैं 2030 तक। हमारा फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ रिड्यूस्ड inequalities, 11th sustainable cities and communities, 12th responsible consumption and production, 13th climate change, 14th life below water, 15th land life on land, 16th peace, justice and strong institutions, 17th partnership of goals. तो आपके जो ये 17 गोल है ना, इन 17 के 17 गोल्स को आपको सीक्वेंशियली याद करना होता है। ये नहीं है कि जो पहला नंबर वाला है आप वो थर्ड नंबर पे जाके लिखोगे। जैसे पहला है हमारा नो पॉवर्टी, इसको आप ना फोर्थ नंबर पे ही रखोगे। आप इसको प्रिंट आउट लेके, जो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, आपको स्क्रीनशॉट लेके आपके बुक में भी होगा, इस तरह आप अपनी नोटबुक में जरूर पेस्ट करके रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ना हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक एमसीक्यू बन जाता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो 17 गोल हैं, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने शुरू किए थे, अचीव तक करने हैं 2030 तक। और ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं है, सिर्फ यूनाइटेड नेशन में नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, सबको ये गोल्स अचीव करने। 17 गोल्स हैं, इसका एक प्रिंसिपल होता है, और इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन। This is the principle of sustainable development goal. तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, इसके कुछ टारगेट्स, ये टारगेट्स मैंने बता दिया था आप लोग कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं मिलते तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं सबसे पहला काम यही करूंगी कि आपको ये बताऊंगी कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने टारगेट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, उसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट साइकिल में। अब अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास 4W कैटेगरीज आता है। 4W कैटेगरीज क्या है? 4W कैटेगरीज का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नाम से पता चल रहा है 4W, मतलब इसमें सारे के सारे W से ही स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा जो 4W कैटेगरीज है दैट इज who, second is what, where, fourth is why। इंग्लिश के हमारे पास लेटर्स होते हैं, लेटर्स सॉरी क्वेश्चंस होते हैं who, what, where, why। जैसे इनके नाम है ना, who किसी पर्सन के लिए होगा, what क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के लिए होगा, where इसके लिए यूज करते हैं लोकेशन के लिए, क्यों क्या हो सकता है, क्यों हमारा सॉल्यूशन के लिए, why we are providing the solution, ठीक है। तो 4W कैंपस में सबसे पहले जो हमारा व्हाट हु वाला कैंपस है ना, यहाँ हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे जिस पर्सन को वो प्रॉब्लम, इस पर्सन की जगह कोई एक्टिविटी भी हो सकती है जिसको प्रॉब्लम है ना। तो हु कैंपस आइडेंटिफाई द पर्सन जिसको प्रॉब्लम, who identify the person who have the problem, ठीक है। सेकंड है हमारे पास what में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, what में हम आइडेंटिफाई करेंगे what is the problem, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। थर्ड where is the problem, लोकेशन क्या हो सकती है या कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है,
किस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रॉब्लम अराइज हुई होगी, ऐसी क्या सिचुएशन थी कि वो प्रॉब्लम अराइज। फोर्थ, व्हाई। यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है, इसमें ना बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना। व्हाई जो कैंपस है ना, इसमें हम व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन, ये देखा जाता है हम सोल्यूशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ रहा है कि वो खुद से सॉल्व नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमेशा सोल्यूशन की बात होती है, व्हाई वाला हमारा जो कैंपस है। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ये टॉपिक है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है हमारी 4W कैनवस। इसको बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं। 4W कैनवस का टेम्पलेट होता है, ठीक है। अभी इसका टेम्पलेट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये टेम्पलेट आपको एग्जाम में बनाना है। जब भी आपके पास एग्जाम है 4W कैनवस का टेम्पलेट बनाना है तो सिंपल है, नाम ही लिख देंगे हु व्हाट वेयर व्हाई, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, प्रॉपर टेम्पलेट बनाना है। हु में हमारे पास पर्सन होता है, दैट इज अ स्टेक होल्डर। आपको स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप लोगों ने ये देख लिया, उसके बाद हम बात करते हैं पर्सन स्टेक होल्डर की बात है। टेम्पलेट में लिखा हुआ था ना, उसके आगे स्टेक होल्डर लिखा हुआ। तो स्टेक होल्डर होते हैं द पर्सन हु हैव जिस इंसान को प्रॉब्लम होती है उसको हम स्टेक होल्डर। ये बहुत इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर 4W कैनवस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4W कैनवस से आगे हमारी जो सेकंड स्टेज आ जाती है डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन, उनकी बात करेंगे। आज हम यहीं तक कर रहे हैं। अब आपको क्या काम करना है, 4W कैनवस से रिलेटेड टेम्पलेट बनाना है और इसके कुछ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी चैप्टर के एंड में, अभी प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है। चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 4W कैनवस के टेम्पलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे कि आपको ब्रीफ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वहां से आपको रीड करके एक टेम्पलेट प्रिपेयर करना है। ये मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी लास्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही।